हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी पढ़ाई जोर शोर से चल रही होगी। मैं हूं फिजिक्स गुरु अबसार सिद्दीकी। चलिए आज बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट करंट मेजरिंग एंड पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस जिसे हम बोलते हैं अमीटर एंड वोल्टमीटर। सो अमीटर की बात अगर मैं करूं तो अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो यहां पर देखिए, ये आपको अमीटर लगा हुआ है, ये सेल है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। एज वी नो, करंट का डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो ये करंट का डायरेक्शन है और अमीटर को हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसे हमेशा आप कनेक्ट करते हो सीरीज में। अब सीरीज में ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि सीरीज में आपको ये चीज पता है कि करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। सीरीज में करंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज करता है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात अगर मैं करूं तो ये वेरी हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा, बट थ्रू आउट करंट हमेशा कांस्टेंट होगा। सो अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल। नाउ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आइडियल अमीटर का केस भी पूछा जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आइडियल अमीटर की अगर मैं बात करूं, आइडियल की अमीटर की बात करूं तो रेजिस्टेंस हमेशा जीरो होना चाहिए। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? जीरो। तो अगर मैं इसको देखूं सर्किट में तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। यहां पर कुछ इस तरह से ये अमीटर दिखता है, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे वोल्ट मीटर के बारे में। तो देखिए वोल्ट मीटर क्या होता है। तो वोल्ट मीटर इज बेसिकली अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। तो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। इसको हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं वो भी समझते हैं। पैरेलल में पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि करंट की वैल्यू हमेशा वेरी कर जाता है। वेरीज, करंट वेरीज। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली पोटेंशियल मेजर करेगा, तो इसको हम पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं टू द सर्किट। सीरीज में लगाते हैं अमीटर। तो आइडियल वोल्ट मीटर की जो कंडीशन है, उसका रेजिस्टेंस हमेशा इंफिनिटी होना चाहिए। ये कुछ इस तरह से दिखता है। और अगर हम बात करें आइडियल वोल्ट मीटर के बारे में, आइडियल वोल्ट मीटर के बारे में, तो इसका रेजिस्टेंस हमेशा इंफिनिटी होना चाहिए। इंफिनिटी रेजिस्टेंस हमेशा इंफिनिटी होना चाहिए। चीजें क्लियर हो गई? ओके। इसी तरह से अगर मुझे मेजर करना है स्मॉल करंट, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, तो वहां पर पिक्चर में आता है एक नया डिवाइस जिसे हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। इसे हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। So galvanometer is a device that is used to measure small current and small potential difference. So small current and small potential difference के लिए हम इसे यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर को। अब इसके सिंबल की अगर हम बात करें तो ये इसका सिंबल है। इसको इस तरह से लिखते हैं कैपिटल जी। इस तरह से इंक्लोज कर देते हैं सर्कल में, ऐसे। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट गैल्वेनोमीटर के रिगार्डिंग ये है कि आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। यू कैन मेजर एज अ अमीटर, यू कैन यूज इट एज अमीटर एज वेल एज वोल्ट मीटर। तो ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करना है या कन्वर्ट करना है अमीटर में, तो मैं इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस यूज करूंगा। तो जैसे ही मैं इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस यूज करूंगा जिसे हम बोलते हैं शंट, शंट, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ये बिहेव करता है एज अमीटर। ये अमीटर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि अब ये इस हाई वैल्यू ऑफ करंट को मेजर कर सकता है। तो आपको ध्यान ये रखना है, गैल्वेनोमीटर को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं अमीटर में इफ आई कनेक्ट अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, दैट इज कॉल्ड एज शंट। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, आप इसको वोल्टमीटर भी बना सकते हो। ये कैसे बनेगा वो देखिए। तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर मैं एक हाई रेजिस्टेंस लगा दूं, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर मैं एक हाई रेजिस्टेंस लगा दूं, तो ये बिहेव करता है एज वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करेगा। इट विल बिहेव एज वोल्ट मीटर। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई सबको? तो ये वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करेगा कुछ इस तरह से। ओके, सो सॉरी। हाँ, तो ये वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करेगा। तो यहां से दो चीजें आपने सीखी कि गैल्वेनोमीटर को आप कन्वर्ट कर सकते हो अमीटर में इफ यू कनेक्ट अ लो रेजिस्टेंस दैट इज कॉल्ड शंट इन पैरेलल। तो कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है शंटिंग, तो शंटिंग का मतलब होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्ट मीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो इफ यू कनेक्ट हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब इनके पीछे का एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए,
मैं कन्वर्ट करूंगा गैल्वेनोमीटर को, तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर इनटू इनटू अमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको भी देख लेते हैं। सो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है और इसको मैं अमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो ये गैल्वेनोमीटर है हमारे पास और मैं इसको अमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो ध्यान से समझिएगा इसे। तो जैसे ही आप इसे कन्वर्ट करोगे, आपको करना ये है कि आपको एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस यूज करना है जिसे हम बोलते हैं शंट। और मैं इसको लगाऊंगा इसके पैरेलल में कुछ इस तरह से। ये शंट है ये, ठीक है। यहां से आपने एक करंट पास कर दिया। लेट अस अज्यूम ये करंट आई है और इसके अंदर करंट जा रहा है IG, दैट इज करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, एंड IS इज द करंट दैट इज पासिंग थ्रू शंट। अब यहां पर मैं टर्मिनल्स मार्क कर लेता हूं। लेट अस मार्क द टर्मिनल्स एज A, इसका नाम रखा मैंने B। ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। ये टर्मिनल्स मार्क कर दिए ABCD। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है, आपको पोटेंशियल इक्वल करना है। So potential across AB is equal to potential across CD. Potential across AB is equal to potential across CD. Now what is potential across AB? That is IG into capital G. And what is potential across CD? That is IS into capital S. IS into capital S. So as we know, the current I is nothing but IG plus IS, IG plus IS. यहां से अब आप यहां से IS की वैल्यू निकाल लो। तो IS की वैल्यू क्या होगी? I माइनस IG, दैट इज नथिंग बट IS। ये वैल्यू आ गई IS की। अब इस वैल्यू को उठाकर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं शंट के फॉर्म में। तो IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू IS इंटू कैपिटल S। एंड व्हाट इज IS? IS की वैल्यू क्या है? दैट इज I माइनस IG इंटू शंट S। तो देखिए यहां से S की वैल्यू आपकी आ गई, शंट की वैल्यू आ गई S is equal to IG into capital G अपॉन I माइनस IG, I माइनस IG। तो यहां से देखिए आपने शंट की वैल्यू निकालना सीखा। S is equal to IG into capital G अपॉन I माइनस IG। ओके, अब मैं यहां से IS निकाल सकता हूं, IG निकाल सकता हूं। चलिए देखते हैं IS कैसे निकाले, ये भी हम निकाल सकते हैं। तो मुझे अब यहां से निकालना है IS या IG। IG का मतलब हो गया करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास कर रहा है आप ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। चलो देखते हैं कैसे। सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। पोटेंशियल अक्रॉस AB इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस CD। पोटेंशियल अक्रॉस AB इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस CD। Now, as we know, IG into capital G is equal to IS into capital S। मुझे निकालना है IG को, इसलिए मैं IS को कन्वर्ट करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको जिसको निकालना है उसके अपोजिट वाले को कन्वर्ट कर दो। तो इस केस में मुझे किसे निकालना है? मुझे निकालना है IG। दैट मींस आई हैव टू कन्वर्ट IS को मैं कन्वर्ट करूंगा। तो मैं IS को लिख सकता हूं, I माइनस IG इंटू शंट इज इक्वल टू IG इंटू कैपिटल G। तो यहां से आई, अब अंदर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इनसाइड मल्टीप्लाई करिए। चलिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसे हम। तो मैं लिखूंगा IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू SI माइनस SIG को एक साइड लेकर आता हूं मैं और IG कॉमन ले लिया तो मुझे मिलेगा G प्लस S इज इक्वल टू SI। तो यहां से देखिए IG की वैल्यू आपकी आ गई। IG कैन बी रिटर्न एज SI अपॉन G प्लस S। तो यहां से आपका करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर आ गया। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या मैं IS निकाल सकता हूं? तो बिल्कुल सही है, आप IS भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं आप? तो यहां पर देखिएगा, IS अगर मुझे निकालना है, फर्स्ट केस में हमने निकाला शंट, सेकंड केस में हमने निकाला IG, थर्ड केस में हम निकाल सकते हैं IS। चलिए देखते हैं IS कैसे निकालते हैं। तो ये सेकंड डेरिवेशन था इसका और ये थर्ड पार्ट है, दैट इज IS का मतलब हो गया करंट पासिंग थ्रू शंट। शंट से कितना करंट पास होगा ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। पोटेंशियल अक्रॉस AB इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस CD। पोटेंशियल अक्रॉस AB इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस CD।
ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू आई एस इंटू कैपिटल एस। मुझे निकालना है आई एस, दैट मीन्स आई हैव टू कन्वर्ट विथ आई जी को मैं कन्वर्ट करूंगा। So Ig can be written as I minus IS into capital G is equal to S into IS। अंदर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा जी आई माइनस जी टाइम्स ऑफ आई एस इज इक्वल टू एस आई एस। आई एस को मैं लेकर जाता हूं ऑन द राइट हैंड साइड, आई एस कैन बी टेकन एज कॉमन, तो ये आ जाएगा एस प्लस जी इज इक्वल टू जी इंटू आई। तो आई एस की वैल्यू क्या आ गई, आई एस की वैल्यू आ गई जी आई अपॉन जी प्लस एस, जी आई अपॉन जी प्लस एस। तो यहां से देखिए आई एस की वैल्यू बराबर आ गई जी आई अपॉन जी प्लस एस। तो इस तरह से आपने सीखा हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। चलिए एक और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, विजुलाइज करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल मैं आपको बताता हूं हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। किस तरह से आप गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी हम सीखते हैं। नाउ कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट, सो यू कैन कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो यहां पर एक हाई रेजिस्टेंस आप लगा दो सीरीज में। अब आपको करना कुछ नहीं है, इसके अंदर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, इसको मैं वीजी ले लेता हूं, इसका पोटेंशियल मैं वी आर ले लेता हूं। इस तरह से करंट इसके अंदर आईजी जा रहा है, रेजिस्टेंस में भी करंट आईजी ही है। अब इनको सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल इन्हें ऐड कर लेना है। सो ऐड करिए चलिए। तो V कैन बी रिटन एज VG प्लस VR। VG को मैं लिख सकता हूं IG इंटू कैपिटल G, VR को लिख सकता हूं IG इंटू कैपिटल R, दैट इज नथिंग बट V। ठीक है, यहां से आप IG ले लो कॉमन, आप IG कॉमन ले लीजिए तो आपको क्या मिलेगा। तो IG अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं तो मुझे मिलता है G प्लस R। चलिए IG से डिवाइड करते हैं तो V अपॉन IG इज माइनस कैपिटल G इज इक्वल टू R। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट वी कनेक्ट इन सीरीज इन ऑर्डर टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर ना, इनटू वोल्टमीटर। सो ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट प्रश्न करंट मेजरिंग डिवाइसेस और वोल्टमीटर और पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे बात करें।